Assalamu alaikum, student. How are you? Going to start the indices part 2 और इसमें जो है हम indices equations और इसके साथ साथ पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि indices इस पार्ट 2 में क्या क्या चीज़ें हैं देखें। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रिवाइज द अगेन रूल्स ऑफ indices कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें। तो उसमें अंदर डिटेल एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया है कि जो रूल्स और उसमें उसके जो प्रॉपर एग्जाम्पल्स है उसको मैंने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे सिर्फ मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ कि रूल्स वन क्या है कि इफ बेसिस आर सेम एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड बेसिस आर सेम देन पावर विल बी एडेड। अगर बेसिस सेम है और आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो पावर जो है वो ऐड करेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास बेसिस सेम है और आप डिवाइड करने जा रहे हो तो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। पावर को हम माइनस करेंगे जब अगर आप सेम बेसिस वाले नंबर्स को जो है वो एक दूसरे से डिवाइड करने जा रहे हैं। रूल 3 है जिसे हम कहते हैं पावर रूल्स। पावर से पावर के हमेशा जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास ए रिस्ट पावर एम पावर एन है तो हम इसे पावर से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 3 बेस है, इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर आपके पास 6 है, तो यू कैन राइट 3 इज पावर 12। और इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास जो है वो नेगेटिव कोई इंडेक्स मौजूद है, नेगेटिव पावर मौजूद है और आप उसे पॉजिटिव पॉजिटिव करना चाह रहे हो आप, तो आप जो है उसे शिफ्ट कर दोगे डिनोमिनेटर में, या ऑलरेडी डिनोमिनेटर में मौजूद है तो आप उसे शिफ्ट कर दोगे न्यूमरेटर में, तो पावर विल बी पॉजिटिव। से पावर की साइन चेंज होगी लेकिन इसका कोफिशिएंट पे अगर कोई साइन मौजूद है नेगेटिव तो वो चेंज नहीं होगा। तो पावर के साइन को, पावर के जो इंडेक्स के साइन है उसको अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव करना चाह रहे हो तो यू हैव टू शिफ्ट इट इन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। और लास्ट रूल जो आपके पास, मैंने रूल नंबर 5 आपको बताया था कि अगर हमारे पास जो है किसी नंबर के ऊपर पावर 0 है तो उसको वो हमेशा 1 के बराबर होता है। इफ एनी नंबर हुज पावर इज 0 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और इसकी भी एक एग्जांपल आपको मैंने दी थी कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, अगर सपोज करो 10/3 है और आपके इसके ऊपर पावर 0 है दैट इज इक्वल टू 1। x/y है, इसके ऊपर पावर 0 है, ये भी 1 के बराबर होगा। ठीक है, एक रूल अगर हम इसमें चाहें तो मजीद ऐड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई इस तरह से है, रूल नंबर 6 अगर हम इसको यहाँ पर ऐड करें कि अगर हमारे पास कोई नंबर ए अपॉन बी है और इसके ऊपर पावर एम है तो पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड ए एम एंड ए बी डिस्ट पावर एन। तो बहरहाल ये वही मल्टीप्लिकेशन रूल्स है, तो हम इसे भी जो है वो अलग से रूल्स में शामिल कर सकते हैं कि पावर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल नंबर्स। अगर जो भी आपके पास चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, पावर आपके जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास x/y पावर 3 है तो इसका मतलब है x³ अपॉन y³। आप इसको दोनों पे जो है पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अच्छा, अब आते हैं कुछ फ्रैक्शनल इंडिसेस की तरफ आते हैं। फ्रैक्शनल इंडिसेस में हमारे पास सपोज करें कि आपके पास अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 9 है, तो आपको पता है कि अगर आपके सेम नंबर्स रूट के अंदर मौजूद है तो रूट विल बी कैंसिल्ड। तो आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट आंसर 9 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको रूल्स के मुताबिक करेंगे तो अंडर रूट 9 जो है वो दैट इज इक्वल टू 3 होता है। 3 कैसे होता है, अगर हम 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। तो एक पेयर अगर रूल के स्क्वायर रूट के अंदर अगर इसका इंडेक्स आपके पास 2 है और पेयर बन रहा हो तो हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से सेकंड नंबर है, इसको भी अगर आप 3 × 3 करके एक नंबर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो 3 × 3 जो है वो 9 बन जाएगा। तो इसी तरह से एक एग्जांपल और देख लें आप कि अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें लाइक के पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में अगर हम इसे
कन्वर्ट कर दें तो 9 to the power 1/2 एंड again 9 to the power 1/2, तो bases are same, power will be added to 9 power half plus half equal to 1 और 9 equal to 1। तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए, इस चीज़ में आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं कि अगर हमारे ऊपर कोई रूट है और यहाँ पे इंडेक्स है n, तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स जो है 2 होता है, जो हम लिखते नहीं हैं। लेकिन अगर कोई इंडेक्स है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आप इसे लिख सकते हो x⁻1/3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, अगर कुछ भी नहीं है तो 1/2। जैसे आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इसका मतलब है बाई डिफॉल्ट 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं x⁻1/2। अगर हमारे पास ये इस तरीके से होता कि x⁻3 है, तो हम इसे इंडेक्स 3 है तो हम लिख सकते हैं x⁻1/3। अगर आपके पास 4 है, वी कैन राइट x⁻4। अगर 5 है यहाँ पे, तो वी कैन राइट x⁻1/5। इसी तरह से अगर जनरली हम आगे चलते हुए यहाँ पे कोई भी नंबर है n है, तो हम लिख सकते हैं x⁻n। n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, इसे हम 1n लिख सकते हैं। तो इसी रूल्स को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। 2n⁻1/2 मल्टीप्लाई बाई 9⁻1/2, 9⁻1/2 मल्टीप्लाई बाई 9⁻1/2, bases are same, power will be added, 1 plus 2 1 तो हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1, और 1 हम लिखते नहीं है, तो 9⁻1 हो गया ये। ओके, इसी तरह से अगर मैं इसको रेस करता हूँ, चलें, सो 9⁻1/√9। तो कुछ इंडेक्स के ये रूल्स जो मैं आपको मैंने डिस्क्राइब किया कि है, अगर आपके पास इंडेक्स 1/2 है तो आप इसे स्क्वायर रूट कह सकते हो, आप इंडेक्स 1/3 है तो आप इसे क्यूब रूट कह सकते हो। तो किसी भी इंडेक्स को हम इस तरह से जनरली लिख सकते हैं, ये बात अभी मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। अब 16⁻1/2 है, 16⁻½ अब अगर आप इसको 16 को आप ट्राई करेंगे कि यहाँ पर इसके पावर में डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो आप कोशिश करें 16 को 2 की पावर समथिंग कन्वर्ट कर लें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 16 का आप ले लें एलसीएम। एलसीएम वाले मेथड से आपने 2 8 2 4 8, 2 2 4 and 2 1 2, so we can write 2 into 2 into 2 into 2 into 2, or we can write 2⁻4। तो हम इस 16 को कन्वर्ट कर सकते हैं कि इस तरीके से 2⁻4 में, या आप इसे लिख सकते हो कि फॉर अगर इसको आप लिख सकते हो सिंपल कि 2⁻4 टू द पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो के एलसीएम लेके आप इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दें, एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट को कैंसिल कर दें, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप 1/2, 16 की पावर 1/2 का मतलब है √2, और √16, और √16 जो है वो 4 के बराबर होता है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन, 16 की पावर 1/2 मीन्स √16, और इसे हम इस तरह से कर सकते हैं। और अगर बेहतर ये कि आप इस तरीके से इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, और फिर उसे आप पावर से पावर को कैंसिल करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो 25 वी कैन राइट √25 और इक्वल टू 5, और हम इसको ये भी कर सकते हैं इस तरीके से, 25 को आप लिख सकते हो 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर को 1/2 करके इसे कैंसिल कर सकते हो, आंसर इज 5। इसी तरह से 16 की पावर 1/4 है, इसे आप लिख सकते हो √16, यानी फोर्थ रूट ऑफ 16। फोर्थ रूट ऑफ 16 का मतलब क्या है कि आप इसको जो है वो 2 के बराबर लिख सकते हो। कैसे 2 के बराबर लिख सकते हैं, तो अगेन अभी हमने देखा था 16 को 2⁻4 में कन्वर्ट किया था, 2⁻4, और इसका इंडेक्स 4 है तो ये 1/4 बन जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल, आंसर इक्वल टू 2। फोर्थ रूट है यहाँ पे
फोर्थ रूट को आप कन्वर्ट करोगे तो आप कोशिश करोगे कि इसका 4 पेयर, यानी अगर आप अगर दूसरे एक तरीके से और भी कर सकते हैं कि हम इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर 4 नंबर का सेट बनता है तो एक नंबर जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 2 आंसर आ जाएगा। डी पार्ट है 125। इसको आप कर सकते हैं कि 5 का क्यूब कर लें। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो अगेन, तो इससे आप अंडर क्यूबिक रूट ऑफ 125 इक्वल टू 5, और आप इसको ये भी कर सकते हो कि 125, 5 25 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा, यानी यू कैन राइट 5 क्यूब। तो 125 आप इसे भी कर सकते हैं, और 125 1/3 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और ये 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर विल बी 5। तो कई तरीके हैं करने के, सॉल्व करने के, कि आप इसको डायरेक्ट रूट्स वाले तरीके से कर रहे हैं, इंडेक्स की फॉर्म में कर लें तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसे इंडेक्स में कन्वर्ट करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएं और उसको सिंप्लीफाई करें। तो इसका तरीका क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर मौजूद है, पावर के डिनोमिनेटर में 1/3 है, तो आप कोशिश करें कि जो भी नंबर है, 125 है फॉर एग्जाम्पल, आप उसे किसी नंबर का क्यूब बना दे, यानी 5 क्यूब बना दे। यहाँ पे पावर 4 है, 1/4, आप 16 को कोशिश करें किसी नंबर की पावर 4 बना दे, तो उसके लिए आप ये एलसीएम वाले मेथड से आप कर सकते हैं। तो 2 पावर 4 करेंगे तो आप 4 से 4 कैंसिल होगा। 5 को आप बना दे 5 स्क्वायर, 25, 5 स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 16 को बना दें आप 4 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 4। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं इंडिसेस के, आप इसको जो है वो इस वाले मेथड को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा, ताकि अगर किसी नंबर के कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये मेथड जो है, जो हम जिससे नॉर्मली कहते हैं कि एलसीएम ले लें, तो एलसीएम वाले मेथड से जो है, जब यानी बेसिकली दिस इज डिवीजन, अगर आप इसको इस फॉर्म में लेके पावर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप आसानी से जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 36 को आप 6 स्क्वायर कर सकते हैं, और 6 स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसे आसानी से भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि, या आप इसे पॉजिटिव बना लें और उसके बाद रूट ले लें और 1/6 निकाल सकते हैं। तो कई तरीके हैं, लेकिन आप जो भी तरीका चाहें जो आपको आसान लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। कभी जो है आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कभी आप डायरेक्ट आपको आता है तो आप उसे डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नो इश्यूज। अब इस तरह के नंबर है, अगर फ्रैक्शन नंबर आपके पास पावर 2/3 है, अब 8 पावर 2/3, तो अगेन जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि आप कोशिश करें 8 को किसी नंबर की पावर 3 बनाने की कोशिश करें। 8 को किसी नंबर की पावर 3 बनाने की कोशिश करें, कैसे करेंगे हम इसका, अगेन 8 की वर्किंग कर सकते हैं कि 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, सो वी कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2 और इक्वल टू 2 क्यूब। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 क्यूब, और इसके ऊपर पावर 2/3 है, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 स्क्वायर मीन्स 4, तो आंसर जो है आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसे अंडर रूट की फॉर्म में कन्वर्ट करके करना चाहते हैं तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं कि 8/3, और इसके ऊपर पावर 2 कर लें, और फिर उसके बाद इसके रूट में कन्वर्ट कर दिया, और क्यूबिक रूट ऑफ 8 जो है तो वो 2 के बराबर होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यूबिक रूट ऑफ 8 जो है 2 के बराबर होता है, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जो है 4 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया है, अगर आपके पास कोई माइनस में मौजूद है नंबर, तो माइनस के केस में इरेज कर देता हूँ मैं इंक को, ताकि आप इसे क्लियरली देख सकें। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि पावर -2/3 है, तो इसे पॉजिटिव को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया। अगेन सेम, आप इसको जो है 8 को आप स्क्वायर क्यूबिक रूट में फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और इसका आंसर आप ला सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसको चेंज करूं, आप इसे लिख सकते हैं 1/2 क्यूब। 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, 2/3,
और 3 से 3 कैंसिल, तो 1/2 स्क्वायर और 1/4। ठीक है, तो जनरली हम इस फॉर्म को इस तरीके से सकते हैं कि अगर किसी नंबर की पावर फ्रैक्शनल इंडेक्स मौजूद है आपके पास, फ्रैक्शनल पावर मौजूद है, तो आप इसे स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आप इसके एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि a⁻m/n को आपने m को पावर बनाना है और वन जो नीचे वाला नंबर है उसे एज इट इज रखेंगे और उसके बाद पावर m। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास x⁻² 2/3 है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे x⁻1/3 और इसके ऊपर पावर 2, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 आ जाएगा। सो वी कैन राइट दिस ए क्यूबिक नंबर लाइक दिस। 3 है इंडेक्स और यहाँ पे जो आपका पावर 2। ठीक है, इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है। यहाँ पे 16 है, 16 3 to the power 4 है, तो यू कैन राइट सिंपली 2 की पावर 4 कर सकते हैं और इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसे आप रूल्स के मुताबिक फॉलो करके आप इस फॉर्म में ला सकते हैं। और दिस इज इक्वल टू 2 क्यूब = 8। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप शॉर्टकट ला लेना चाहते हैं तो आप जो है इसे कन्वर्ट करें 2 to the power 4 16 को, और 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 क्यूब = 8, 2 क्यूब = 8। इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है 64, इसे आप अगेन 64 का एलसीएम लेके इसे लिख सकते हैं 4 क्यूब, और 4 क्यूब जो है 3 से 3 कैंसिल =16, 4² = 16। इसी तरह से 25, 25 पावर 3/2 है, सो यू कैन राइट 5 क्यूब। इसको 5 जो है आप इसको 1/2 कर दें और इसके ऊपर पावर 3 करके लिख सकते हैं, और उसके साथ जो है 5 का स्क्वायर जो है वो दैट इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। और इसे आप लिख सकते हैं कि 25 जो है वो उसका स्क्वायर रूट जो होता है 2 के बराबर होता है, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने क्या लिखा, 5 का स्क्वायर 1/2 करना था, जो मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 कर दिया। मैं इसको जरा इरेज करता हूँ ताकि इसको क्लियर कर साफ साफ बता सकूँ कि देखिए यहाँ पे क्या किया हमने कि ये लीजिए 5² = 25 और उसके ऊपर पावर जो है 1/2 है। 1/5 का स्क्वायर 25, और इसे आप ये भी कह सकते हैं कि 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 क्यूब, और 5 क्यूब का मतलब है 125। राइट, तो आप इसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर को आप डेफिनेटली पॉजिटिव बनाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो 25 को आप लिख सकते हैं 5 क्यूब, और इसके ऊपर पावर -2/3 एज इट इज, ये इससे कैंसिल कर दें, तो 5 - 2, और यू कैन राइट 1/5 स्क्वायर और 1/25। सिमिलरली 81 पावर -3/4, 84 को आप लिख सकते हैं कि 3⁻4 जो है 3⁻4 कैसे निकालेंगे, आप इसका दोबारा 81 का एलसीएम में 3 से स्टार्ट करें, 3 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ार, एंड 3 1 ज़ा 3।
तो 3 रेज़ पावर 4 और -3/4 एज इट इज, 4 से 4 कैंसिल, 3 रेज़ पावर -3 और 1/3 +3 और 1/27। और अगर आप रूट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे रूट की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वही आंसर आएगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसे सिंप्लीफाई कर दें। दैट विल बी द सेम आंसर, 1/3³ इक्वल टू 1/27। सो आगे बढ़ते हैं इसको, 1/27। तो ये डिफरेंट आपके पास है इस तरीके हैं जो आप इसको रूट में कन्वर्ट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आंसर निकाल सकते हैं। अब आ जाए कुछ ये आपके पास इक्वेशंस है, इंडिसेस इक्वेशन। 2 रेज़ पावर n इक्वल टू 32 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो अगेन द सेम प्रोसीजर यू हैव टू अप्लाई, 2 रेज़ पावर n, और यहाँ पे आप कोशिश करें 32 को किसी नंबर या की पावर जो है आप कन्वर्ट कर दें, लेकिन कोशिश करें कि बेस जो है वो 2 ही बन जाए। 32 को के बेस 2 बना के आप इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ताकि बेस से बेस हम कैंसिल कर सकें। तो 32 को अगर हम अगेन इसी मैथ एलसीएम वाले तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो, उसको सिंप्लीफाई करते हो, तो 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, and 2 2s are 4, and 2 1s are 2. So 1 2 3 4 5, so you can write 2 रेज़ पावर 5। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 5, 32 को, 32 इक्वल टू 2 रेज़ पावर 5। तो 2 से बेस कैंसिल, n इक्वल टू 5 इज द आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट 32 एज अ पावर ऑफ 2। क्या करेंगे आप, 32 को पहले पावर ऑफ 2 की फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद जो है ये पावर ऑफ 2 कैसे बनेगा वो मैंने आपको तरीका बताया कि आप इसे एलसीएम ले लें और उसके बाद इसे पावर ऑफ 2 में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि इसकी बेस 2 है, और उसके बाद फिर कैंसिल कर दें बेस टू बेस, तो n इक्वल टू 5। नाउ अनदर एग्जांपल, 5 रेज़ पावर n इक्वल टू 125। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि हम 125 को क्या करेंगे, 5 बेस बनाएंगे। तो फर्स्ट राइट 125 एज अ पावर ऑफ 5। तो एज अ पावर ऑफ 5 के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं कि अगेन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो 125 का एलसीएम ले लें, 25 एंड 5 5 25 एंड 5 1 5, सो 5³ इक्वल टू 125। तो 1/5³ बन गया ये। 1/5³ को आप इसको अगर आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ऊपर शिफ्ट करना चाहते थे, यू कैन राइट 5 रेज़ पावर -3। अब इसे कन्वर्ट कर दें, 5 रेज़ पावर n इक्वल 5 रेज़ पावर, बेसिस आर कैंसिल। अगर बेसिस सेम है तो बेसिस कैंसिल कर देंगे, अगर पावर सेम होता है तो पावर कैंसिल करते हैं। तो बेसिस सेम है तो पावर जो है वो इक्वेट हो जाएगा, n इक्वल टू -3। n इक्वल टू -3 इज द आंसर। अच्छा, इसी तरह से फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ 5n-1 इक्वल टू 125। तो अगेन द सेम प्रोसीजर, 125 को आप जो है वो 5 की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो फर्स्ट राइट 125 एज अ पावर ऑफ 5। 125 को एज अ पावर ऑफ 5 कन्वर्ट करें तो ये आपके पास 5³ बन जाएगा, और फिर आप लिख सकते हैं 5n-1 इक्वल टू 5³। अगेन 5 to 5 कैंसिल, n-1 इक्वल टू 3, और 1 को स्विच कर दें, शिफ्ट कर दें दूसरी तरफ, तो n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 3 + 1, और n इक्वल टू 4।
नाउ एग्जाम्पल 5 3 n-2 पावर है 4 की, तो 4 4 टू द पावर 3 n-2 एंड 16 स्क्वायर ऑलरेडी। तो आप 16 को कोशिश करें कि एज अ पावर 4 लिख दें। तो पावर 4 जब हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि 16 स्क्वायर, पावर से पावर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 जो है वो पावर 4 टू द पावर 4 बन जाएगा। तो आप इसे रिप्लेस कर दें यहाँ पे, 16 स्क्वायर की जगह 4 टू द पावर 4 ये रिप्लेस करेंगे। अब उसके बाद 4 से 4 कैंसिल, तो 3n-2 इक्वल टू 4, 3n = 4 प्लस 2, -2 को इधर शिफ्ट कर दिया, +2 हो गया, और n = 6/3, तो n = 2। तो ये सिंपल आपके पास जो इंडिसेस की इक्वेशंस हैं, हम इसे इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर्स को कन्वर्ट करना आना चाहिए, आपको पावर की फॉर्म में नंबर्स को लिखना आना चाहिए। उसके लिए आप एलसीएम मेथड यूज करेंगे। आइए बेटा कुछ एग्जांपल्स करते हैं पास पेपर्स के जो एग्जाम में आते हैं नॉर्मली। जो आपके पास क्या कह रहे हैं कि इवेल्युएट 5 स्क्वायर प्लस 5 की पावर 0। तो बेटा कैसे करेंगे, आपके पास पार्ट ए है तो सिंपल 5 स्क्वायर आप लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर तो 25, और 5 इस पावर 0 इक्वल टू 1, तो 25 प्लस 1 इक्वल टू 26। बी पार्ट है, आपने इसे सिंप्लीफाई करना है, 1/x⁻²। जब भी नेगेटिव पावर हो आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, आप इसको x/1 कर दें और इसको -2 से +2 कर दें। रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर की साइन चेंज करेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल आपने ले लिया, माइनस से ये प्लस हो गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें दोनों नंबर्स पे, सो यू नो दैट x² और 1 स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं x²। 1 नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता। नाउ बी का सेकेंड पार्ट आपके पास है, x⁻6 पावर 1/2। पावर से पावर आप मल्टीप्लाई कर दें, 6 × 1/2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो x⁻3। तो ये आपके पास x⁻3 आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल 3 नंबर के 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स का। ये आपके पास सिंपल एग्जाम्पल था। अब आ जाइए, दूसरा आपके पास है जून 2011 का है, इवेल्युएट 1/4 टू द पावर -2। तो अगेन आपने इसका सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है कि इसका आपने रेसिप्रोकल लेना है। 1/4 को आप लिखेंगे 4/1, -2 को शिफ्ट चेंज करेंगे 1/4 से 4/1, और ये आपके पास +2 हो गया। नाउ 4 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है, तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। नाउ 64 टू द पावर 3 इसको भी इवेल्युएट करें। सो बी पार्ट यू कैन राइट इट, 64 2/3। सो 64 को आप लिख सकते हैं 4 क्यूब, 4 4 = 16, 16 4 = 64, और पावर 2/3। 3 से 3 कैंसिल कर दें, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। अगर 64 को 4 क्यूब में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो तो आप अगेन एलसीएम लेंगे और 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, एंड 2 4 = 8, और 2 2 = 4, एंड 2 1 = 2। तो इसे आप लिख सकते हैं 2⁻6 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। और आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 4, ये 2 4, ये 3 4। तो आप इसे 4 क्यूब भी लिख सकते हैं। तो मैंने 4 क्यूब लिखा है, 4 क्यूब
ताकि फोर क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाए और हमारा आंसर आ जाए सिंपल। नाउ सी पार्ट आई एम राइटिंग हियर। सी, ये पावर को सिंप्लीफाई करने से पहले आपने पहले इंटरनली ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके पास वेरिएबल्स मौजूद हैं आप उसे सिंप्लीफाई करें। पहले इसे सिंप्लीफाई करो, उसके बाद पावर को ब्रेक करो, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करो तमाम नंबर्स पे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो हम लिख सकते हैं 4 x⁻² - 1 डिवीजन है 4 2⁻², 1 नहीं है 4 है, एंड y 9 - 1, और ये पावर 1/2 एज इट इज। तो 4 x⁻², 2 - 4 - 2, और y⁻9 - 1 8 और पावर 1/2। इस -2 है इसे पॉजिटिव कर दो, इसे नीचे शिफ्ट कर दें 4y⁸ ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया, +2 हो गया, और ये 1/2। अब आपने जो है पावर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? आप डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करेंगे कि 4 to the power 1/2 y⁸ 8 × 1/2 and x⁻² ये 2 इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 8 पर भी और इस पर भी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, और ये आपके पास है 2 2 ज़ा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इसको। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर 1/2 है, और इसको लिख सकते हैं y⁴ और नीचे x। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, सो फाइनल आंसर विल बी 2y⁴ डिवाइडेड बाई x। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। तो इसको आप, ये 2 नंबर का पार्ट था, आप इसे सिंप्लीफाई करके इसका आंसर ला सकते हैं। तो कोशिश करें कि पहले इंटरनली सिंप्लीफाई करें और उसके बाद पावर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें तमाम नंबर्स पर। अगर आपने पहले ही पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो यकीनन कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी और उसमें आपको सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम होगी। नाउ अनदर क्वेश्चन, 5⁻0 एंड -5⁻1। तो 5⁻0 को हम लिख सकते हैं 1 के बराबर, और ये आपके पास आ जाएगा 5⁻1 को हम इसे लिख सकते हैं 1/5 +1। ठीक है, और 5⁻0 को मैं यहीं पर चेंज कर दे रहा हूँ, 1 के बराबर लेके आ जाते हैं इसको। तो दिस विल बी इक्वल टू 1। तो 1 - 1/5, इसके नीचे भी 1 है, डिनोमिनेटर को सेम कर दे, मल्टीप्लाई देन डिवाइड बाई 5 कर दिया। सो वी विल गेट 5 इज एलसीएम 5 माइनस, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम ऊपर वाले नंबर्स को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। एलसीएम हम कब लेते हैं? जब हमारे पास फ्रैक्शंस वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो। तो इक्वल डिनोमिनेटर भी हम प्लस और माइनस के केस में ही करते हैं, जब फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके हम ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। अगर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है तो अब अक्सर बच्चे वहां पर भी डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं करना है। जब प्लस या माइनस हो तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं होती, हम सिंप्लीफाई करते हैं। जब प्लस या माइनस यानी फ्रैक्शंस को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो 5 - 1 = 4/5। तो दिस इज योर आंसर। नाउ बी पार्ट, सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है। आप इसे 5x³ होल पावर 2 है, पावर से पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसकी पावर भी 5 की पावर भी 1 है, 1 2 ज़ा 2 एंड 3 2 ज़ा 6।
तो 25x6। नाउ सी पार्ट, पावर 1/2 है और यहाँ पे 16 है, तो बेटा 16 को आपने क्या करना है, 2 की पावर 4 में कन्वर्ट करना है। और ये n16 अभी एज इट इज। अब आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें दोनों पे, 4 × 1/2, ये इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये इस पे भी होगा, अपॉन n⁻16 पावर 1/2। तो ये 2 8 × 16, 2 2 × 4, so we can write 2 square and n⁸ तो 4/n⁸ is your answer। ठीक है, ये आपके पास कुछ असाइनमेंट्स हैं, आप इससे भी पास पेपर इसको भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें से लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन मैं अभी करवा देता हूँ, ताकि आप जो है इसको उसी रिस्पेक्ट से जो है आसानी हो सॉल्व करने में। डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं कुछ, लेकिन ये कि मैं इसमें से ये वाला पार्ट जो है 37 नंबर, ये आपके इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ताकि आप इसको बाकी चीज़ों को आप ट्राई कीजिएगा। ये अभी हम कर चुके हैं, इसका आसानी से कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये क्यूबिक रूट है, इसको भी हम कर सकते हैं कि इसको आपने 2 to the power 16 1/3 में कन्वर्ट करना है। और 2 और 16 का जो अगर हम एलसीएम लेते हैं, 2 1 × 2, 0 2 8 × 16, ये जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे 2 8 × 16 करते हैं, जिसकी वजह से रॉन्ग हो जाता है। देन 2 5 × 10, 2 4 × 8, and 2 2 × 4, 2 7, now 3 9, 3 3, and 3 1। तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज 6 and this one is a 6 and this one is a 6। तो हम लिख सकते हैं 2⁻16 को 6³ 6³। तो 3 से 3 आप जो है इसे कैंसिल कर दें, तो आंसर विल बी 6। ठीक है, इसको करते हैं, इस वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि पी स्क्वायर, यू हैव टू मल्टीप्लाई पी स्क्वायर विथ p³ एंड सेम लाइक दिस। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए पार्ट, तो पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई p³ -3p² मल्टीप्लाई बाई p-2। बेसिस सेम है, पावर विल बी एडेड, तो आप इसे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं आप कि p⁻2 + 3 5 -3 p⁻2 -2, तो p5 -3 p⁻0। और p⁻0 आपको पता है कि वो 1 के बराबर होता है, तो p5 -3। तो आंसर विल बी p5 माइनस, ये 1 के बराबर हो गया, -3। ये सिंप्लीफाई करना ये बहुत आसान है। 27 को हम लिख सकते हैं 3³ और इसे लिख सकते हैं कि x⁻6 मल्टीप्लाई बाई 1/3। और इसमें भी पावर भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1/3, यानी ये इस पे भी आ गया और इस पे भी आ गया। और 27 को हमने 3³ के फॉर्म में भी लिख लिया। तो 3 से 3 कैंसिल कर दें, ये 3 2 ज़ा 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे x²। ठीक है बेटा, तो आप इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा खुद सॉल्व करने के। मैं यहाँ पे इसको वीडियोस को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। आप इसे रिपीट करके भी, पॉज करके भी चेक कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पास पेपर के 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान सा पेपर 1 में नॉर्मली इसे असिस्ट किया जाता है, और इतना कोई बिग इशू नहीं है, कि बेसिक रूल्स हैं। तो आप वीडियोस का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो दोनों को जो है
वो जो है वो वॉच करें और उस देखें और उसके बार बार इसको रिपीट करें। तो मैं यहाँ पे जो है वीडियो को स्टॉप करता हूँ। और अगर वीडियो समझ में आ जाए, अगर आपको ठीक लग रहा हो, तो यू कैन सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसे लाइक कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप फर्दर वीडियोस जो है वो आपको मिल सके, आप देख सकें उसको। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।